एक बड़ी पुरानी कहावत है, कहते हैं अधिक सयानो जाए ठगानो। क्या कुछ ऐसा ही सीन चल रहा है। आपको बता दें, तुर्की का एक तरीके से जहां महाविनाश चालू हो गया है, तो वहीं दूसरी तरफ भारत ने भरपूर गोल्ड खरीदना शुरू कर दिया है और भारत ने एक बहुत बड़ा धमाका किया है 2024 में। जियोपॉलिटिक्स में बहुत कुछ चल रहा है, जानने को आपको बहुत कुछ मिलेगा। आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। अंधेर नगरी चौपट राजा टकेशेर भाजी और टकेशेर खाजा, कुछ ऐसा ही इस वक्त हुआ। अब चुनाव से पहले बहुत सारी चीजें हुई, लेकिन चुनाव के बाद जो चीजें हो रही हैं वो तुर्की के अंदर महाविनाश ला रही हैं। आपको फाइनेंशियल टाइम्स का एक आर्टिकल दिख रहा है, इसके बाद एक ग्राफ देखिए। तुर्की के अंदर कार का मार्केट कितना अच्छा और कितने तेजी से बढ़ा। 2013 के तुलना में 2014, 15, 26, 2016, 17 और उसके बाद 2022 और 2023 को देखिए। 2023 में जिस तरीके से ये पार करने लगा, इसे देखकर आपको समझ में आ गया होगा। नवंबर महीने तक का ये डेटा है। तुर्की के कार सेल में बम्पर बढ़ोतरी देखने को मिली। पर इसी बीच क्या होता है, अचानक से कुछ रिफॉर्म किए जाते हैं और इस रिफॉर्म के बाद क्या हो रहा है, यहाँ पर अचानक से ये सेल गिरना शुरू हो रहा है। अब जो लंबी लंबी लाइनें लगी रहती थी कार को लेने के लिए, चूंकि डिमांड बहुत ज़्यादा था, वो लाइनें अब छटने लगी है। कारण क्या है, तो कारण ये है कि कार बिक नहीं रहे हैं, कार हो गए हैं महंगे। अब पहले क्या सीन था, अचानक से लोग क्यों कार खरीदने लगे थे, तो हुआ ये था कि तुर्की ने अपने इंटरेस्ट रेट को बहुत कम कर दिया था और जब इंटरेस्ट रेट कम हो गया था तो बहुत कम इंटरेस्ट रेट पर कार के लिए लोन मिलने लगे। अब जब कार के लिए लोन मिलने लगे तो लोगों ने यहाँ पर कार खरीदना शुरू कर दिया। कार का मार्केट खूब बढ़िया से चला। फिर अचानक से अर्दोगन को समझ में आया कि नहीं, ऐसा करने से हमें कोई खास प्रॉफिट नहीं हो रही है, क्योंकि चलो यहाँ पर फिक्स डिपॉजिट, हमारा इंटरेस्ट रेट कम है तो लोग पैसे डिपॉजिट नहीं कर रहे हैं, डिपॉजिट में भी कमी आ रही है, तो हमें कुछ और करना होगा। इन्होंने फिर यहाँ पर अपने इंटरेस्ट रेट को फिर से बढ़ा दिया। अब इंटरेस्ट रेट को बढ़ा दिया, बढ़ाने के बाद अब यहाँ पर जैसे ही इंटरेस्ट रेट बढ़ा, डिपॉजिट तो होने शुरू हो गए। बात तो सही है, लेकिन कार का मार्केट हो गया डाउन। अभी क्या स्थिति है, स्थिति ये है कि तुर्की अपने ही जाल में फंसता जा रहा है। अभी तुर्की ने एक नया नियम निकाला जो हमने आपको बताया था, और तुर्की के नए नियम के अनुसार तुर्की ने अपना दैनिक जो भत्ता होता है, मजदूरी होती है, उसको बढ़ा दिया 49% तक। 49% तक बढ़ाने के बाद तुर्की खुश हुआ कि चलो लोगों के पास इतना पैसा होगा तो महंगाई का असर नहीं देखने को मिलेगा। और सोच इनकी ऐसी है कि ये खुद ही फंसे पड़े हैं। अब 49% बढ़ाने के बाद क्या हो रहा है, दिसंबर 2023 का रिजल्ट आया है 3 जनवरी को, और कहा जा रहा है कि तुर्की की महंगाई दर 64.8% बढ़ गई है नवंबर 2022 की तुलना में, और पिछले महीने के तुलने में फिर से ये बढ़ गई है 62%। पिछला महीना था, इस वक्त 64.8% है। वैसे कहा जा रहा है कि ये अभी और भी ज़्यादा बढ़ेगा, क्योंकि ट्रांसपोर्टेशन का प्राइस बढ़ चुका है, 70% था। इसके अलावे हाउसिंग और भी कई सारी चीज़ें हैं, 40.4% बढ़ चुका है। पहले मंथ में 37.55% था। रेस्टोरेंट, होटल, कैफे सब में कुछ न कुछ बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। मतलब खुद एक ऐसे चक्र में तुर्की फंसा है कि अपनी इकोनॉमी को कैसे संभाले समझ में नहीं आ रहा है। जो भी रिफॉर्म किए जा रहे हैं, उन रिफॉर्म्स का असर क्षणिक हो रहा है और क्षण भर में फिर वो टूट जा रहा है। खैर, अब तुर्की जो ये महासंकट में फंसा है, इससे निकलने के लिए उसे रास्ता नहीं दिख रहा है।
पर इन सब के बीच में भारत से एक बहुत बड़ी खबर आ रही है। द इकोनॉमिक्स टाइम्स की इस रिपोर्ट को देख सकते हैं। भारत के आरबीआई के पास गोल्ड रिजर्व में 40% की बढ़ोतरी हुई है पिछले 5 साल में। और आपको बता दें, कहा यह जा रहा है कि सिर्फ जुलाई से सितंबर महीने में आरबीआई के सेंट्रल बैंक ने 9 टन सोना खरीदा। तब भी ये सवाल हो रहा था कि अब कुल इसके पास 800 टन सोना आ गया। इस सोने का आरबीआई करेगा क्या? और आपको बता दें, अब जाकर खुलासा हुआ है कि आरबीआई क्या करेगा। आरबीआई ने एक बड़ी चीज लॉन्च कर दी है और इस लॉन्च के साथ ही एक बहुत बड़ी खुशखबरी आ गई है। 2024 का पहला गोल्ड बॉन्ड रिलीज किया गया है। 2023-2024 सीरीज के 4 इस तरीके के बॉन्ड निकाले गए हैं और अगले ही महीने से लोगों के लिए ये खुला छोड़ा गया है कि आप इसे खरीद सकते हैं। अब जो इन्वेस्टर्स हैं उनके पास एक बड़ा ऑप्शन सामने में आ गया है। आपको बता दें, आरबीआई के इस फैसले से क्या होगा, तो सबसे बड़ी बात यह है 12 से 16 फरवरी तक सब्सक्रिप्शन के लिए आपके पास आ जाएगा ऑप्शन, आप खरीद सकते हैं। और ये जो बॉन्ड होगा, इस बॉन्ड को एसजीबी नाम दिया गया है और 8 साल के लिए ये बॉन्ड दिया जाएगा और मैक्सिमम कोई इंसान 4 केजी तक का सोना खरीद सकता है और संस्था ट्रस्ट 20 केजी तक का सोना खरीद सकती है। और माना जा रहा है कि ये एसजीबी इस वक्त बड़ी तहलका मचाने वाले हैं, क्योंकि आपको बता दें, गोल्ड बॉन्ड में निवेश करना ये एक बहुत ही बढ़िया चीज़ है। ये हमने आपको पहले भी बताया है, एक ग्राफ के जरिए भी हमने आपको समझाया था कि किस तरीके से सोने का भाव बढ़ रहा है। और सोना का भाव बढ़ने के साथ सबसे अच्छी चीज सरकार ने ये निकाली कि वो खुद बॉन्ड इस तरीके के जारी कर रहे हैं। मतलब आपका सोना का भाव जिस हिसाब किताब में रहेगा, जब आप इसे निकालना चाहोगे उस हिसाब किताब में आपको रिटर्न मिलेगा। तो जो रिटेल इन्वेस्टर्स हैं उनके पास एक बहुत बड़ा ऑप्शन आ गया कि वो इस जगह पर अपने पैसे को लगाएं। स्क्रीन पर आप देख सकते हैं बिजनेस लाइन की भी ये खबर, जिसमें कहा जा रहा है कि ताबड़तोड़ इन्वेस्टर्स इस दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। और सबसे बड़ी बात ये होती है कि बड़ी मात्रा में गोल्ड खरीदने का एक बड़ा फायदा ये होता है कि आप ये जो डॉलर वॉलर का जो चक्कर होता है कि अचानक से बैन लगा दिया, अचानक से कुछ एक्शन ले लिया, उन सारी चीज़ों से आप दूर होते हुए जाते हो। खैर, भारत के साथ साथ और भी कई देश हैं जो लगातार सोने की खरीद पर टूट पड़े हैं और उसका फ़ायदा होते हुए भी दिख रहा है। ये जो बॉन्ड है, ये बॉन्ड बहुत सारी चीज़ें लेकर आने वाला है। ऐसे आपको बता दें, एसजीबी पर भी इनकम टैक्स वैसे ही लागू होगा। 1961 के जो भी सिद्धांत हैं उनके आधार पर लागू होंगे। और आप ये कहाँ से खरीद सकते हैं? कमर्शियल बैंक से आपको ये मिलेंगे। कहा जा रहा है कि एसजीबी 2023-24 का जो प्राइस होगा ये करीब 6,199 रुपये पर ग्राम होगा। स्क्रीन पर आप देख सकते हैं कटिंग। वैसे इन सब मामले में आपकी क्या राय है, कमेंट कर जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।